नाजरीन, सेंट्रल एशिया की मंडियों को एक्सप्लोर करने के बाद अब पाकिस्तान ने अफ्रीका का रुख किया है और अब अफ्रीका से पाकिस्तान को ऑफर करवाई गई है कि आप लोग आकर हमारे मुल्क के अंदर तजारत करें और यूं पाकिस्तान को भी इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा और उस मुल्क को भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल हो सकता है, क्योंकि उस मुल्क के अंदर पाकिस्तानी गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत ज़्यादा डिमांड मौजूद है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये ऑफर करवाई गई है। पाकिस्तान ने अफ्रीका के साथ अपनी तजारत को लिमिटेड क्यों रखा हुआ है, अभी तक आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और कैसे पाकिस्तान अपने हमसाया दोस्त मुल्क चीन का इस्तेमाल करके अफ्रीका की मंडियों को टच कर सकता है। अफ्रीका का जो मार्केट है उसको टच करके बिलियन डॉलर्स की तजारत हो सकती है, बिजनेस हो सकता है और रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो शोबाजात भी देखेंगे जिनके अंदर पाकिस्तान के पास पोटेंशियल मौजूद है और वो हम लोग ऑफर भी कर सकते हैं अफ्रीका को, और कौन सा रूट जो है वो हम लेने वाले हैं अफ्रीका तक पहुंचने के लिए और चाइना का इसमें क्या किरदार रहेगा। तमाम तफसीलात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, खबर ये आई है कि जिम्बाब्वे के सफीर टाइट्स एमजे अबू बसातो ने ये पाकिस्तान के जो निजी शोबाजात हैं उनको ये ऑफर की है और हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इदारे हैं उनको ये ऑफर की है कि हमारे आपकी जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है और वो हमारी उनकी डिमांड भी मौजूद है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग जो अपनी तजारत है उसको बढ़ाएं। और इसके ऊपर भी पाकिस्तान की जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने लब्बाइक भी कहा है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि जिम्बाब्वे के उन इब्तदाई मुल्कों में शामिल है कि जिन्होंने जिम्बाब्वे को एक्सेप्ट किया था। जब ये मार्च वजूद में आया था तब इसको 1980 के अंदर इसको तस्लीम करने वाले ममालिक के अंदर पाकिस्तान शामिल है और यूँ जिम्बाब्वे के साथ ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन जिम्बाब्वे जो मुल्क है वो कोई बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है, अभी कोशिश कर रहा है। तो इसलिए वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी जो है वो ऑफर करवा देता है कि आप लोग आकर हमारे साथ जो है वो तजारत करें, क्योंकि हमारी भी उनके सामने एक वक़्त है, हमारी वैल्यू है, हमसे तो वो जो है वो लो दर्जे के ऊपर ही हैं। तो इसलिए अगर हम देखें कि पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के साथ क्या जो तजारत है वो देखें तो जिम्बाब्वे में पाकिस्तानी मसनूआत की एक तो मांग है, लेकिन जिम्बाब्वे की जो आलमी बरामदात हैं वो 7.2 बिलियन डॉलर्स हैं और दरामदात जो हैं वो 9.2 बिलियन डॉलर्स हैं, यानी कि आलमी तौर पे टोटल उनकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं वो ये हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ इसकी तजारती जो हुजम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसके बावजूद कि इन दोनों ममालिक के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को अफ्रीका से कोई मसला नहीं है, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के दरमियान में आके खड़ी नहीं होती, इसके बावजूद ये जो तजारती हुजम है ये बहुत ज़्यादा कम है और ये तजारती हुजम सिर्फ 10.7 मिलियन डॉलर्स का है। इतना तो हमारा सेंट्रल एशियन का जो कंट्रीज़ हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनसे ज़्यादा इससे कहीं ज़्यादा उनके साथ हमारी तजारत जो है वो हो जाती है। और अगर हम मज़ीद बात करें तो पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो 5.5 मिलियन डॉलर्स की हैं जो कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे को करता है और दरामदात 5.2 मिलियन डॉलर्स की हैं और यूँ ये मिला के जो है वो 10 मिलियन डॉलर्स तक पहुँच जाती है। तो इसको बढ़ाने के ऊपर जो है वो गौर करने के लिए कहा गया है, जिम्बाब्वे की जानिब से ऑफर करवाई गई है। और इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो ये अफ्रीका के साथ जो ताल्लुकात हैं इसके लिए पाकिस्तान ने 2017 के अंदर एक पॉलिसी भी बनाई थी जिसको लुक अफ्रीका का नाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसको मोल्ड करके जो है वो इसका नाम इंगेज अफ्रीका रख दिया गया था। और उसके तहत जो है मकसद ये था, उस पॉलिसी का एम ये था कि हमने 10 बड़ी अफ्रीकी मईशतों के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो इस्तेवार करने हैं, जिसके अंदर जनूबी अफ्रीका है, मिस्र है, मराकश था, सूडान था, अलजायर था, अंगोला था, तंजानिया था, इथोपिया था और इस तरह के जो दीगर ममालिक हैं वो थे। तो इनको तजारती ताउन के लिए मुंतखब किया गया था इस पॉलिसी के मुताबिक, जिसको शुरू में लुक अफ्रीका का नाम दिया गया, लेकिन उसके बाद इंगेज अफ्रीका के नाम से इसको जाना जाने लगा। हदफ ये था कि 2025 तक 2 तरफा तजारत अफ्रीका के साथ पैदा करनी है और ये जो तजारत है इसको 2 गुना तक लेकर जाना है। एक तो बायलैटरल आपने ट्रेड पैदा करनी है, उसके बाद इसको डबल करना है ट्रेड को, जो कि मौजूदा हो रही है। ये टारगेट सेट किया गया था, लेकिन मसला ये आया कि हमारा जो डिस्टेंस है अफ्रीका से वो 5000 किलोमीटर का है और रास्ते में फिर जो अरब स्टेट्स हैं वो आ जाती हैं, रास्ते में फिर जो समुंदर है अरेबियन सी वो आ जाता है। तो फिर ये एक लंबा खासा अच्छा खासा जो डिस्टेंस है वो बन जाता है। तो यूँ पाकिस्तान जो है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है, लॉजिस्टिकल कॉस्ट आ जाती है। तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान जाके अफ्रीका
अफ्रीका के साथ ट्रेड करे या वहां की मार्केट को टच करे। ऐसे में हमारा जो हमसाया मुल्क है चीन, वो बहुत काम आता है, क्योंकि चीन अफ्रीकी मंडियों में पहले से मौजूद है। चीन वो मुल्क है जो कि गुज़श्ता 20 सालों में अफ्रीका का सबसे बड़ा बायलैटरल पार्टनर बन चुका है ट्रेड के मामले में, यानी कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड अफ्रीका के साथ करता है वो चीन बन चुका है पिछले 20 सालों के अंदर। और इसके अलावा 20% जो अफ्रीकी बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो चीन को जाती हैं, जबकि 16% दरामदात चीन से आती हैं चाइना में, यानी कि ये बहुत बड़ा नंबर है। परसेंटेज आपको छोटी लग रही होगी, तो ये चीन जो है वो अफ्रीका के साथ बहुत ज्यादा पहले से ही इंगेज है। तो इसका मतलब ये है कि चीन का ऑलरेडी एक नेटवर्क मौजूद है अफ्रीका के साथ, जिसको वो इस्तेमाल करके इतनी बड़ी ट्रेड कर रहे हैं। और इसके अलावा सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुक जाती है। 2023 में चीन ने जो है वो सब सहारा अफ्रीका के दरमियान तजारत 282 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी, यानी कि ये वो रीजन है जो कि दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट सहारा का हिस्सा है। और वहां से बताया जा रहा है कि 282 बिलियन डॉलर्स तक चाइना ने ट्रेड जो है वो की थी 2023 के अंदर। और इसके अलावा अफ्रीका ज्यादातर जो है वो खाम माल, ईंधन, धातें, मादनियात चीन को बरामद करता है, और चीन से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सनदी मसनूआत जो है वो अफ्रीका दरामद की जाती हैं। चीन ने अफ्रीकी तवानाई और कानकुनी की मंसूबे में बहुत सारी सरमायाकारी जो है वो अफ्रीका में की। और इसके नतीजे में फिर हुआ ये कि 2005 में जो अफ्रीकी बैरूनी कर्जा था वो चीन का उसमें 2% हिस्सा था, यानी कि 2% कर्जा जो है उन्होंने चीन को देना था पूरे अफ्रीका की अगर बात की जाए। लेकिन ये बढ़ के 2021 में 17% तक पहुंच गया। और अब इसकी अगर हम बात करें एग्जैक्ट फिगर्स में, तो ये 134 बिलियन डॉलर्स बनता है जो कि अफ्रीका ने चाइना को देना है। तो यूं चाइना जो है वो अफ्रीका का बहुत बड़ा क्रेडिटर भी बन चुका है, और उसने अफ्रीका से बहुत ज्यादा पैसे जो हैं वो भी लेने हैं। इसके अलावा जो चाइना है उसने अफ्रीका के अंदर 50 से जायद जो है वो अपनी सफारत खाने भी कायम कर रखे हैं, यानी कि जितने मुमालिक हैं उनके अंदर अपने सफारत खाने कायम कर रखे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके तहत अफ्रीका और चाइना जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम आप लोगों ने भी लाजमी सुना होगा, वो ये है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये वो एक रोड मैप है, एक वो पाथवे है जो कि चाइना बना रहा है, जिसके तहत ये लोग ये पूरा एरिया अफ्रीका कवर करते हुए, फिर सेंट्रल एशिया को टच करते हुए, और ये यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया को दोनों को टच करते हुए जो है वो एक पाथवे बना रहे हैं। उसके अंदर अफ्रीका बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और अफ्रीका ने 2063 अगले 50 सालों में एक तरक्की का मंसूबा बना रखा है, उसके अंदर ये मुंसलिक है। अफ्रीकी जो यूनियन है उसके तहत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो भी मौजूद हैं, जिसके तहत अफ्रीका और चाइना आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसा कि एक फोरम है जिसको FOCAC कहा जाता है, और उसको अगर हम एब्रीवेशन उसकी देखें तो वो ये है कि चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। तो इसके तहत भी जो है वो कर रहे होते हैं कोऑपरेट आपस में। और इसके अलावा दीगर दर्जनों जो मजीद फोरम्स मौजूद हैं जहां से ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और तजारत यहां से की जाती है। लेकिन इसी के बरअक्स अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान अफ्रीका के साथ जो तजारत है उसका आदादोशुमार बहुत कम है। और 2022 और 2023 में पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान तजारत महज 4.44 बिलियन डॉलर्स की रही। और पाकिस्तान की अहम बरामदात जो हैं वो फार्मास्यूटिकल थी, चावल थे, टेक्सटाइल थे। पाकिस्तान की आम दरामदात जो थी वो चाय थी और कोयला था, और इसके अलावा कपास थी, पेट्रोलियम वगैरह थी। लेकिन ये जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा कम है। हम बात कर रहे हैं एक पूरे कॉन्टिनेंट की जिसकी ट्रेड 4.44 बिलियन डॉलर्स है, तो ये कम ट्रेड है रेलिवेंटली हम अगर बात करें चाइना के साथ या अपने दूसरे ममालिक के साथ। क्योंकि पाकिस्तान देखिए अपने तकरीबन गिरदोनवा में तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर लिया है, माँ सवाए इंडिया के। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा अफगानिस्तान भी तो जो है वो हमारा दुश्मन बना हुआ है, लेकिन नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी ईद के बाद मामला ठीक होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान का दौरा किया जाएगा, और जिसके बाद फिर जो मामला हैं वो सेटल हो जाएंगे। और उसके बाद वजारत तजारत ने भी एक इनिशिएटिव लिया जिसके ऊपर मुशावरत हो रही है अफगानिस्तान के साथ कि हमारी जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जाएगा, और हमारे जो ये बिजनेस के मामला हैं उनको देखा जाएगा, ताकि दोनों अतराफ से जो एक भारी भरकम ट्रेड होती है उसको स्टेबिलिटी दी जाए, ताकि दोनों का फ़ायदा हो। इसमें लड़के किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा, अब चीन चूंकि पाकिस्तान का दोस्त है तो पाकिस्तान को यह फ़ायदा है कि पाकिस्तान चीन का वो सारा का सारा नेटवर्क इस्तेमाल करके
अफ्रीका तक पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर चीन की कोई कंपनी अफ्रीका के अंदर कुछ चीज एक्सपोर्ट करने वाली है तो उसका कार्गो जाएगा, तो उसी के साथ पाकिस्तान अपना सामान भेज सकता है, बजाय इसके कि आप लोग एक अलग से ट्रांसपोर्टेशन रूट इख्तियार करें, उसके ऊपर अपना पैसा लगाएं। तो इससे इसकी बजाय ये बेहतर है कि जो पहले से नेटवर्क मौजूद है और वो नेटवर्क जो कि आपका अपना है, मतलब चीन तो हमारा अपना हमसाया मुल्क समझा जाता है, जिसके साथ इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती है, सबसे ज्यादा दरिंगा ताल्लुकात हैं, वो हमें खला की सैर करवा रहा है। तो इस तरह के जो हमारे ताल्लुकात हैं वो चीन के साथ मौजूद हैं, तो हम लोग उसका नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं और वो करके हम लोग पहुंच सकते हैं अफ्रीका तक। और अफ्रीका में पहुंचने के बाद जो है वो हम लोग वहां पे अपनी जो आइटम्स बेच सकते हैं। उसके ऊपर माहिरीन कहते हैं कि हमारी जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, उसकी वहां पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अफ्रीकी ममालिक में ज़रूरी अजनास की बड़ी मंडी मौजूद है और जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको अनफोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, जो कि कम तादाद में पहले से ही हमारी तजारत हो रही है, हम लोग उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। टेक्सटाइल की जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा चीनी कंपनियों से फ़ायदा जो है वो हम उठा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो कंपनीज निजी शोबाजात में काम कर रही हैं ऑलरेडी, सबसे बड़ा मसला देखिए पाकिस्तान को ये है कि हमारे पास एक जो ट्रांसपोर्टेशन रूट है वो सूटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बन जाता है। लेकिन चाइना चूंकि पहले से वहाँ पे मौजूद है, मतलब उसकी जड़ें गहरी हैं, उनका एक मामूल का तरीकाकार होगा चाइना अफ्रीका के साथ, वहाँ पे उनके बहुत सारे स्टेक्स मौजूद होंगे, मतलब उनकी तजारत का हुजम ही जो है वो बहुत बड़ा है। तो फिर यूँ पाकिस्तान जो है उसका फ़ायदा उठा के उनके साथ ही अपना सामान रख के बेच दिया या ले आए। तो इस तरह से जो एक नया नेटवर्क है वो बन सकता है। पहले जो बायलैटरल नेटवर्क था उसके अंदर पाकिस्तान फिट हो जाएगा, तो फिर ये ट्राइलैटरल नेटवर्क बन सकता है और यूं ये तीनों जो एंटिटीज हैं ये मिलके एक नया रूट भी बना सकती हैं, जो कि एक पहले भी बन रहा है BRI, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक मैसिव प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम मजीद एक वीडियो बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।